बताइए सर, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? सर 2-3 दिन से पेट में काफ़ी दर्द है। अच्छा। खाना खाने के बाद दर्द और तेज हो जाता है। अच्छा, कहाँ हो रहा है दर्द आपको? सर ये राइट साइड पेट में दर्द होता है। अच्छा। और फिर बैक तक जाता है। अच्छा, बैक में भी हो रहा है? यस सर। अच्छा, पहले हुआ है ऐसा दर्द आपको? हाँ सर, ये 2-3 बार हो चुका है मुझे दर्द। अच्छा। मैंने पहले अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें पथरी निकला। अच्छा, आपको पता है मतलब कि गॉल ब्लैडर में पथरी है? यस मतलब गॉल ब्लैडर की पथरी है ना? यस सर। ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निशांत है और मैं एक जीआई सर्जन हूँ और मेरे इस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। गॉल ब्लैडर स्टोन्स आई थिंक जितने हमारे दर्शक हैं जो भी देख रहे हैं, मैनी ऑफ यू मे बी नोइंग पीपल हु आर हैविंग गॉल स्टोन्स, है ना? कई लोगों को जानते होंगे, मतलब जिनको स्टोन्स हैं या खुद स्टोन्स की बीमारी से सफ़र कर रहे होंगे। तो ये काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है और कई लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, इसका क्या इलाज है, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में पेशेंट्स को, और इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, पेशेंट्स आगे पूछते हैं डॉक्टर साहब हमें ये क्यों हो गया? कुछ खाने पीने से हो गया, या हम अगर कुछ नहीं करते तो शायद ये ना होता। तो शुरुआत में मैं ये बता दूं कि ऐसा है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स पे बहुत रिसर्च है इंडिया में और बाहर भी, और कोई भी एक स्पेसिफिक फैक्टर नहीं देखा गया है कि ये करने से गॉल स्टोन्स हो गए हैं। बहुत सारे फैक्टर्स जब मिलते हैं तब जाके गॉल स्टोन्स की फॉर्मेशन है, और जितना जो रिसर्च और डेटा है वो हमें यही बताता है कि मोस्ट उसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी बॉडी की खुद की बनावट है, हमारी जेनेटिक्स, जो हमारे एनवायरनमेंट हैं वो उससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और उसके बाद फिर हम किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह का हमारा बॉडी हैबिटस है। अगर हम बहुत ही फैटी फूड खाते हैं और उसके साथ हमारी बॉडी में टेंडेंसी है स्टोन फॉर्मेशन की, तो स्टोन ज़रूर बनेंगे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोग जो हैं मैक्सिमम जो गॉल स्टोन से सफ़र कर रहे हैं, कई हद तक ऐसा है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते थे। हर तरह के पेशेंट्स में गॉल स्टोन देखे हैं हमने, जो बहुत फिट हैं, जो बहुत हेल्दी हैं, जो बहुत ओबीज हैं। तो पूरे स्पेक्ट्रम में गॉल स्टोन्स देखा गया है। तो जो खाने का ख्याल रखते हैं, जो खाने का ख्याल नहीं रखते, मतलब इसीलिए कहते हैं कि कोई फैक्टर नहीं है कि आप ये करते या ये नहीं करते तो शायद गॉल स्टोन्स नहीं होता आपको। तो ये तो हो गई गॉल स्टोन्स की फॉर्मेशन। नेक्स्ट है कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जैसे वीडियो के शुरू में आपने देखा, हमारे जो पेशेंट के सिम्टम्स थे वो क्लासिकल सिम्टम्स हैं, जिसमें राइट अपडोमेन में, जो अपर अपडोमेन है, वहाँ पे पेन होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर की लोकेशन राइट अपर अपडोमेन में है। और वो पेन जो है काफ़ी सीवियर होता है। कई लोगों को वो पेन पीठ की तरफ जाता है, किसी को उल्टियाँ होती है, उल्टी का मन कर सकता है, बुखार आ सकता है, और कई लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन भी कराना पड़ता है क्योंकि पेन उतना सीवियर होता है। फिर एक पॉपुलेशन है जिनकी इतने सीवियर पेन्स नहीं होते, उनको मेन प्रॉब्लम होती है कि उनको बहुत गैस बन रही है। अब ये जो गैस बनना है ये काफ़ी जो है मिक्स्ड सिम्टम है। कई बीमारियां जो हैं उनमें ये सिम्टम हो सकते हैं, बट गॉल ब्लैडर का स्टोन्स इसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक डिजीजेस में से है, जिसमें पेशेंट्स को मतलब एक जिसको इंडाइजेशन कहते हैं, पेट में गैस बन रहा है, पेट भारी हो रहा है, एक भारीपन सा, हमेशा बेल्चिंग हो रही है या डकार आ रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स कई लोगों को होते हैं। जो क्लासिकल टीचिंग है हमारी किताबों में, जो डिस्क्राइब करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन पेशेंट्स को विदाउट बीइंग एनी रेसिस्ट और बॉडी शेमिंग, जो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है, इट इज़ अ फीमेल फर्टाइल एंड अबव 40 एंड फैटी। सो यूजुअली लेडीज़ में ज़्यादा देखा जाता है, जो फर्टाइल एज में है, यानी कि 40 एंड बिलो एज में रहते हैं, जो थोड़े मोटे होते हैं। तो ये एक कॉमन डिस्क्रिप्शन है पेशेंट्स का, बट ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड है फीमेल्स में, और काफ़ी मात्रा में हम मेल पेशेंट्स में भी देखते हैं ये प्रॉब्लम। तो मान लीजिए आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स डिटेक्ट हो जाता है, तो अब क्या करें? देखिए, ऐसा है कि अब उसमें अलग अलग कैटेगरी हैं पेशेंट्स के। अगर आप जो हमारे सर्जिकल प्रैक्टिस में जो रिकमेंडेशन है उसे देखें, तो ऐसा नहीं रिकमेंडेड है कि अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हो गया तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी या आपको उसका ट्रीटमेंट लेना ही है। बट ये इसमें कुछ कैवियाट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ नुआंसेस हैं, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये नहीं है डिसीजन कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो पहला हम समझे कि कंटेक्स्ट क्या है। देखिए इंडिया में जैसे मैंने बताया कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स की इंसिडेंस बहुत हाई है और गॉल ब्लैडर स्टोन्स के साथ एसोसिएटेड एक बहुत ही ड्रेडेड प्रॉब्लम है, वो है गॉल ब्लैडर का कैंसर। गॉल ब्लैडर का कैंसर बहुत ही डेंजरस कैंसर्स में से एक आता है, बहुत ही एग्रेसिव कैंसर है। ऐसा नहीं है कि हर गॉल ब्लैडर पेशेंट को होगा, रादर बहुत ही माइन्यूट नंबर है गॉल ब्लैडर स्टोन्स वाले पेशेंट्स जिनको कैंसर हो सकता है। बट स्टिल क्योंकि हमारा जो रीजन है नॉर्थ इंडिया का स्पेशली, जहाँ पे ये कैंसर्स के नंबर्स काफ़ी हाई हैं, इसीलिए कई बार जो पेशेंट्स जिनमें काफ़ी गॉल स्टोन्स दिखते हैं हम उनको सर्जरी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये एक अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो एक सबसे जो खतरनाक बात है, ये मैंने सबसे पहले बता दी। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि नॉर्मली गॉल ब्लैडर स्टोन्स की सर्जरी या ट्रीटमेंट किन को रिकमेंडेड है। तो हमारे टेक्स्ट बुक्स ये कहते हैं कि अगर आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन्स सिम्टोमेटिक हैं, यानी कि आपको उनके कारण परेशानी हो रही है, तब उनकी सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो एसिम्टोमेटिक क्या हुआ? देखिए ऐसा होता है कई बार हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें जैसे मैंने सिम्टम्स बताए आपको, कोई गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कभी पेन नहीं हुआ, एंड आपने ऐसे ही रूटीन चेकअप करवा लिया अपना और उस अल्ट्रासाउंड में आपका गॉल स्टोन डिटेक्ट हो गया। तो उस केस में अनलेस कि उस गॉल ब्लैडर के स्टोन्स में या उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं जिसमें तब भी हम करते हैं कि सर्जरी, बट अदरवाइज मान लीजिए छोटे से स्टोन पड़े हुए हैं या कुछ वो कहते हैं स्लज है, स्लज मतलब कीचड़ जैसा होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, जो स्टोन का पाउडर बन के चूरा सा, तो वैसे अगर हैं तो कई बार मतलब टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं है ट्रीटमेंट के। अदरवाइज एनीबडी हु इज सिम्टोमेटिक एज इन पेशेंट्स हु आर हैविंग एक्सेसिव ब्लोटिंग, गैस, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर टू पेशेंट्स जिनको पेन होता है, रिकरेंट पेन हो रखा है या कभी भी एक बार भी पेन हो रखा है, अगर सिंगल टाइम भी आपको पेन हुआ है तो यू आर प्रोन टू डेवलप कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम गॉल ब्लैडर स्टोन्स, दैट इज व्हाई यू हैविंग पेन। सो यू शुड नॉट वेट फॉर मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ पेन। ठीक है, तो इन सब पेशेंट्स में सर्जरी या ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। बार बार मेरे मुंह से सर्जरी निकल जा रही है, बट ये समझ लीजिए कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का एक ही ट्रीटमेंट है, देयर इज नो अदर ट्रीटमेंट, एंड द ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसको कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। कोई और ट्रीटमेंट नहीं है इसके लिए, और ये मैं बहुत ही एम्फेटिकली कह रहा हूं क्योंकि पेशेंट्स को हम कह के थक जाते हैं, लोग दुनिया भर की ट्रीटमेंट्स पे चले जाते हैं। स्पेशली मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कभी, स्टिल यू कैन टेक अ चांस। आपको जो करना है आप करिए, आपकी बॉडी है, आपकी ऑटोनॉमी है, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ अदर थेरेपी। हाउएवर अगर आपको कभी भी लाइफ में गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कारण सिम्टम हुआ है, और मतलब रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड सिम्टम्स टू सीवियर प्रॉब्लम्स लाइक इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जब स्टोन खिसक के आगे निकल जाता है तो पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, जो पैंक्रियास जो ऑर्गन है उसकी सूजन को बोलते हैं, जॉन्डिस हो सकता है। इस तरह की चीज़ें अगर आपको हो रखी हैं तो आपके पास समय नहीं है, यू शुड गेट योर गॉल ब्लैडर रिमूव्ड एज सुन एज पॉसिबल एंड यू शुड नॉट टेक एनी ऑल्टरनेटिव थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि गॉल ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बहुत ही जानलेवा हो सकते हैं। एक मौका अगर आपको मिला है, आप ठीक हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी में जाइए और अपना समय वेस्ट करें, क्योंकि आप खुद गूगल कर सकते हैं ये चीज़, मेरी बात को आप विश्वास ना करें। कोई रिसर्च नहीं है पूरी दुनिया में जो ये कहता है कि किसी भी अदर थेरेपी से गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जो हैं वो गलाए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। देयर इज नो ट्रीटमेंट अपार्ट फ्रॉम रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। ओके, सो ये तो हो गया सिम्टम्स, ये हो गई ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट सवाल जो है कि ये सर्जरी क्या होती है, तो आज के डेट में गॉल ब्लैडर की सर्जरी जो है लैप्रोस्कोप से होती है। लैप्रोस्कोप मतलब सबके लिए मैं बता दूं, लोग उसको लेज़र भी बोलते हैं, बट लेज़र नहीं होता, ये गलत टर्म है। लेज़र एक तरह का बीम है जो यूज़ होता है चीज़ों को कट करने के लिए। लेज़र से गॉल ब्लैडर की सर्जरी नहीं होती, लैप्रोस्कोप से गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है। लैप्रोस्कोप यानी कि आपके शरीर पे छोटे छोटे कट्स होते हैं और उसके थ्रू हम कैमरा डालते हैं और
इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं लंबे लंबे, एंड उसके थ्रू हम जाके गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। एनीवेज दैट इज द सर्जरी। सो इसको हम लोग लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स में ये सर्जरी लैप्रोस्कोप से हो जाती है। कुछ होते हैं पेशेंट्स जिनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें इंजरी के चांसेस होते हैं, या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो हम लैब द्वारा सेफली हैंडल नहीं करते। उन केसेस में हमें ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। जो अगला अहम सवाल जो पेशेंट जो पूछते हैं हमसे कि सर ये गॉल ब्लैडर हमारा, सबको लगता है हमारा कोई ऑर्गन अगर कोई निकाल लेता है तो क्या हमें लॉन्ग टर्म उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या हम गॉल ब्लैडर के कारण हमारे डाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा, या हम खाना नहीं खा पाएंगे, या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी हमें? तो ये समझिए कि गॉल ब्लैडर का बॉडी में क्या फंक्शन है। गॉल ब्लैडर जो है बाइल स्टोर करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। तो ऐसा नहीं कि गॉल ब्लैडर कोई फंक्शन ही नहीं है। तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल है, लेकिन वो लिवर बनाता है। लिवर से वो बाइल इंटेस्टाइन्स में जाता है, जहाँ पे फूड डाइजेशन में वो हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर टेम्पररी इस बाइल को स्टोर करता है और समय आने पर वो उसको धीरे धीरे इंटेस्टाइन्स में रिलीज करता है। तो 2-3 चीज़ें जो आपको पहले समझनी है। अगर किसी को पेन हो रहा है गॉल ब्लैडर में और उसमें स्टोन्स भरे हुए हैं, तो आप ये समझ लो कि आपका गॉल ब्लैडर ऑलरेडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। जो गॉल ब्लैडर की सूजन या इन्फ्लेमेशन को हम डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट कराते हैं, उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट तो यही ही है कि गॉल ब्लैडर जो है अपना कंटेंट एम्प्टी ही नहीं कर पाता। ठीक है, उसका मतलब वो फंक्शन नहीं कर रहा, यानी कि ऑलरेडी आपकी बॉडी बिना गॉल ब्लैडर के अडेप्ट हो रखी है। तो जो 80-90% ऑफ पेशेंट्स जो सिम्टोमेटिक हैं और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, गॉल ब्लैडर रिमूवल की ट्रीटमेंट हो रहा है, वो पेशेंट्स ऑलरेडी बिना गॉल ब्लैडर के फंक्शन कर रहे हैं, एंड द बॉडी हैज अडेप्टेड टू द एब्सेंस ऑफ गॉल ब्लैडर बिकॉज इट इज नॉट फंक्शनिंग। हेंस ये पेशेंट्स को सर्जरी के बाद कोई सिम्टम्स नहीं होते। कुछ पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद देखा गया है कि कुछ दिनों तक ब्लोटिंग की सेंसेशन रहती है, गैस बनता है, किसी किसी को डायरिया हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि गॉल ब्लैडर क्योंकि बाइल स्टोर कर रहा था, अब वो बाइल कई पेशेंट्स में इंक्रीज्ड क्वांटिटी में इंटेस्टाइन्स में जाता है। ये क्वांटिटी मतलब ये पेशेंट्स का नंबर बहुत कम है, बट ये पेशेंट्स हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी को कोई सिम्टम ही नहीं है, बट कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ये सिम्टम होता है, और उसका रीज़न यही है कि बाइल इंक्रीज क्वांटिटी में इंटेस्टाइन्स में पहुंच रहा है, और गॉल ब्लैडर का जो स्टोरेज फंक्शन है उसको बॉडी अभी अडेप्ट नहीं कर चुकी। इन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजॉल्व हो जाते हैं। अब कई पेशेंट्स कहते हैं कि सर हमारे किसी पड़ोसी ने कराया था, उसको ये प्रॉब्लम हो गई, बाद में ये दिक्कत हो गई, पेट में दर्द हो गया। देखिए ऐसा है कि सर्जरी है। कई सर्जरीज में किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए होंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो अब उस कॉम्प्लिकेशन के कारण अगर उसको अब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स हो रहे हैं, लोग उसको गॉल ब्लैडर के एब्सेंस को एट्रीब्यूट करते हैं। पर समझने वाली बात है कि अगर आप सर्जरी कराते हैं, हर सर्जरी में पेशेंट्स को ये समझना चाहिए कि देखिए ऐसा है कि अगर सर्जरी नहीं होती तो अच्छा होता, ठीक है, बट अगर आपको ऐसी बीमारी हो गई है जिसके कारण आपको सर्जरी करानी पड़ रही है, उसका सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं, तो जब सर्जरी होती है तो उसके कारण थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स किसी किसी को हो सकते हैं। तो वो गॉल ब्लैडर की एब्सेंस के कारण नहीं है, बट सर्जरी पर से के कारण है। इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग कहीं भी लोकल जगह में अनट्रेंड लोगों से गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा देते हैं, क्योंकि ये सर्जरी इतनी कॉमन है तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही आसान सर्जरी होगी, बहुत ही नॉर्मल कुछ माइनर प्रोसीजर है जहाँ पे लोग जाते हैं और गॉल ब्लैडर निकाल लेते हैं। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, और जैसे जैसे आपके सिम्टम्स की ड्यूरेशन बढ़ती है, मतलब आप बहुत सालों से अगर आप गॉल ब्लैडर में पेन हो रहा है और लेके घूम रहे हैं, आपकी सर्जरी उतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है, और इसीलिए वहाँ पे करने वाले की एक्सपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसीलिए कहाँ आप सर्जरी करा रहे हैं ये भी ज़रूरी हो सकता है। आपके जो जानकार हैं उन्होंने ऐसी लोकल कहीं सर्जरी कराई होगी जिसके कारण प्रॉब्लम्स हुए हैं उनको। यूजुअली अगर आप अच्छे हाई वॉल्यूम सेंटर्स में अपने गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराते हैं,
हाई वॉल्यूम का मतलब है कि जहाँ पे अच्छे ट्रेंड सर्जन्स हैं और वो कॉमनली ये सर्जरी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स नहीं होती और मैक्सिमम पेशेंट्स लॉन्ग टर्म में डिजीज़ फ्री रहते हैं। इसको जब ये गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो लॉन्ग टर्म में कोई एक्सक्यूज मी खाने पीने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता और पेशेंट्स एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो ये आई थिंक एक समरी है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की और उसके कारण होने वाले प्रॉब्लम्स और उसके ट्रीटमेंट की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले दिनों में मैं गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के कारण होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो आप नहीं करवाते हैं गॉल स्टोन्स की सर्जरी, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग ही वीडियो है। वो कॉम्प्लेक्स डिजीजेस हैं जो एक स्टोन के कारण हो जाते हैं एंड वो भी इंटरेस्टिंग है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। थैंक यू।